नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और भारत के प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे का इतिहास सुनाना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं कहानी भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम और मंगल पांडे की। सन 1857 की क्रांति के अग्रदूत और आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले क्रांतिकारी वीर सपूत मंगल पांडे को हम सभी जानते हैं। आज भी भारतवासी उनकी वीरता पर गर्व महसूस करके प्रफुल्लित होते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे शरीर से स्वस्थ, बहादुर, साहसी और एक अच्छे सैनिक के गुण और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह से हिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापारियों के रूप में आई थी, उसने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो लंदन में बैठे उनके आकाओं ने शायद यह उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक दिन मंगल पांडे रूपी कोई तूफान ऐसी खलबली मचा देगा जो इतिहास में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कही जाएगी। सन 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हुए और बैरकपुर की सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI की 34वीं रेजिमेंट के पैदल सेना के सिपाही रहे। मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले से ही नफरत थी। जब सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड P53 राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय था। तब हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। इसके बाद 9 जनवरी 1857 को जब यह कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे न लेने को लेकर विद्रोह जता दिया। इस बात से गुस्साए अंग्रेजी अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। उन्होंने राइफल छीनने आगे बढ़ रहे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण किया तथा उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाब को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अतः उन्हें आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को 1857 का गदर नाम दिया गया। इस घटना के बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार किया तथा उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया और फांसी की सज़ा सुनाई। अतः 1857 की आज़ादी के क्रांति के सबसे पहले नायक मंगल पांडे ही हैं। उस समय अंग्रेजों को फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है और मंगल पांडे ने ही सबसे पहले मारो फिरंगी का नारा दिया था। मंगल पांडे द्वारा किया गया यह विद्रोह ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसमें सैनिकों के साथ साथ राजा रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी सामान्य लोग भी शामिल हुए। अतः इस विद्रोह के बाद भारत पर राज्य करने का अंग्रेजों का सपना उन्हें कमज़ोर होता दिखाई दिया। मंगल पांडे आज़ादी के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया था। ऐसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे को कोर्ट के फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पूर्व ही यानी 8 अप्रैल सन 1857 को ही फांसी दे दी गई। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।